नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर मीनू पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम आरणी सावन महोत्सव मना रहे हैं और इसी तारतम्य में आज हमारी आमंत्रित अतिथि हैं विभा तिवारी जी, जो कि ओमान से हैं। विभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विभा जी के बारे में मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। पहले विभा जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ है और आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो झारखंड में हुई है। आप कंप्यूटर से डिप्लोमा है, साथ ही साथ आपने जो कॉलेज में अध्यापन कार्य किया है, विज्ञान का शिक्षण भी किया है और कंप्यूटर के व्याख्याता आप रही हैं। विगत 16 वर्षों से आप मस्कट में निवासरत हैं और साथ ही साथ पिछले 4-5 वर्षों से आप साहित्य की तरफ आपका आपने रुझान किया है और वहाँ का जो पोएट्री लिटरेरी ग्रुप है उसमें आप काफी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। तो विभा तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो ज्योतिर्लिंग है वो है बाबा बैद्यनाथ। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिन्हें कि हम चिता भूमि भी कहते हैं और झारखंड के संथाल परगना में स्थित हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इन ज्योतिर्लिंग का क्या विशेष महत्व है और इनके आसपास के जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। जी, जी, स्वागत है धन्यवाद आपका। मीनू जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीनू जी। आपने इस कार्यक्रम में मुझे बोलने को के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और ये तो बाबा की महिमा है कि मुझे अगले 20-25 मिनट जब हम बात करेंगे तो इस वार्ता के क्रम में कई बार भगवान का नाम लेने का अवसर प्राप्त होगा और इसके लिए उन्होंने माध्यम आपको बनाया है। तो ज़रूर बाबा की हम सब पे बहुत कृपा है और ऐसी कृपा बनी रहे। और बस ये कार्यक्रम अगले 20 मिनट का जो भी मैं वाचन करूँगी वो भगवान को ही समर्पित है, क्योंकि हम जी, कौन होते हैं भगवान के बारे में या शिव के बारे में कुछ कहने वाले। तो सर्वप्रथम हम बाबा वैद्यनाथ और माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करते हुए जी, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सावन का पवित्र महीना है और आज की तिथि ऐसी है, तीज और चौथ का मिलन है। और इस पवित्र दिन पर हम देवघर बाबा बैद्यनाथ की चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो देवघर बाबा बैद्यनाथ जो हैं वो झारखंड राज्य के देवघर नामक नगर में विराजते हैं। और शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है। वैद्यनाथ है कि भगवान जो है इन्होंने विष पान किया और जब विष पान किया तो उन्होंने उसको कंठ में धारण किया। और जी, कुछ मान्यताओं के अनुसार देखिए, पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं इस तरह से घुल मिल जाती हैं शिव कथाओं के बीच में कि हम उनको अलग नहीं कर पाते। तो कुछ मान्यताओं के अनुसार जब भगवान ने विष धारण किया तो धतूरे और बेलपत्र और इस तरह की जो चीजें हैं, ठंडे तासीर की स्वभाव की चीजें हैं, वो चीजें भगवान पे अर्पित की गई और गंगा जल ठंडा करने के जी, लिए, विष को शांत करने के लिए। जी, तो जी, ये एक इस कारण भी भगवान को वैद्यनाथ कहते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जाने से व्यक्ति जो है वो रोग मुक्त हो जाता है, जी, आदि व्याधि जो है वो नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं दुख व्याधियां। और इस तरह से, और जैसा कि आपने बताया कि संथाल परगना क्षेत्र में भगवान विराजते हैं। और भगवान का जो बाबा वैद्यनाथ का जो परिसर है उसे अगर हम पूरे तरीके से देखें तो सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है, बाबा की सेवा जी, यात्रा। जी, और जी, वहां से 105 से 110 किलोमीटर की दूरी पर बाबा विराजते हैं, बाबा वैद्यनाथ धाम, जहाँ पे लोग गंगा जल लेके अर्पण करते हैं। और वहां से फिर 42 किलोमीटर दूरी पर बाबा वासुकीनाथ विराजते हैं। जी, तो करीब 150 किलोमीटर की यात्रा संपूर्ण यात्रा मानी जाती है बाबा वैद्यनाथ धाम की। और इसका कुछ क्षेत्र बिहार में पड़ता है और कुछ झारखंड में पड़ता है। जी, और ऋग्वेद की ऋचाओं में भी इनका वर्णन है, वेदों में तो वर्णन है, तो इसलिए भी इन्हें वैद्यनाथ कहते हैं क्योंकि ये एक ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है उसमें भी बाबा के स्वरूप का वर्णन है। जी,
तो वैद्यनाथ, बैजनाथ, बैजूनाथ, अनेक वैजनाथ नामों जो है, से इनको जाना जाता है। जी, जी जी इसके अनन्य भक्त के नाम से जोड़कर बाबा वैजनाथ भी कहते हैं। यह एक जी सिद्ध जी पीठ है जी। और इस शिवलिंग को कामना लिंग कहते हैं। अच्छा। तो कामना लिंग नाम से ही जो ये परिलक्षित होता है कि बाबा जो है वो सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। जी और जी दूसरी बात ये भी है कि यहाँ बाबा के साथ माता पार्वती, शक्ति, वो स्वयं विराजित हैं जी मंदिर जी। परिसर के अंदर ही। तो सिद्ध पीठ भी है यहाँ पर। और मंदिर के निर्माता जो हैं वो स्वयं भगवान विश्वकर्मा को माना गया है कि मंदिर अच्छा। का पूरा निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया। जी जी हालांकि राजा पूरनमल जो है, जो वर्तमान समय में उसे झारखंड कहते हैं, पर वो संथाल परगना बीरभूम जिले के जो राजवंश हुआ करते थे, उन लोगों ने जी मंदिर परिसर में बहुत से निर्माण कार्य और बहुत सा रख रखाव और पंडितों और ब्राह्मणों और जो भी सेवक हैं उनके लिए व्यवस्थाएं करवाई थी। जी। तो आपने बहुत विस्तार से हमें बताया कि यह मंदिर कहाँ स्थित है और किस तरह से भगवान वैद्यनाथ बाबा माँ पार्वती के साथ यहाँ पर विराजमान हैं और झारखंड में ये स्थित है। झारखंड में स्थित है। साथ ही साथ इसके आसपास अन्य धार्मिक स्थल भी होंगे और क्योंकि आजकल पर्यटन की दृष्टि से भी लोग आते जाते हैं, तो ऐसे अन्य पर्यटक की दृष्टि से विशेष जो स्थल हैं उनके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के आसपास के स्थल, साथ ही साथ अन्य धार्मिक स्थल ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई एक बड़ा मंदिर होता है तो आसपास छोटे छोटे से बहुत सारे मंदिर वहां स्थापित कर लिए जाते हैं। तो उन मंदिरों के बारे में भी आपसे जानकारी जानना चाहेंगे। बाबा के मंदिर परिसर में अगर हम कहें तो 22 मंदिर स्थित हैं। जी अब उन 22 मंदिरों में शिव परिवार तो प्रमुख है। जी जी जरूर। उसके बाद शक्ति पीठ है, जिसे जी हृदय पीठ या हार्द पीठ कहते हैं, जिसका आपने पहले नाम लिया। जी जी जी। इसके बाद त्रिकुट पहाड़ी है। तो अच्छा। त्रिकुट पहाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप वहां जाकर रुकना चाहते हैं 1-2 दिन, तो आप त्रिकुट पहाड़ी पर नंदन वन पे जरूर घूमने जाएं। जी और जी आसपास वन है, जैसा नाम से ही पता है कि झारखंड है तो आसपास वन है, पहाड़ी नदियां हैं, छोटे बड़े जी पहाड़ हैं, बहुत ही जी रमणीय स्थल है। और जी। त्रिकुट पहाड़ी पर हैकिंग और रोपवे, वाइल्ड लाइफ हम्म, एडवेंचर्स, इन सब का आनंद जो है सैलानी लेते हैं। जी जी इसके अलावा अगर हम नदियों की बात करें तो डडवा नदी एक है, जो जी। जसीडीह स्टेशन, जसीडीह और बाबा वैद्यनाथ मंदिर के बीच से कहीं से होकर गुजरती हैं। हालांकि हम्म। पहाड़ी नदियां हैं जो बारिश में तो उफनती हैं, बाढ़ आ जाती है, और गर्मी में सूख जाती हैं या लुप्त प्राय हो जाती हैं। जी 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 जी। और उसके बाद साहिबगंज में है, जो सबसे करीबी नदी है, गंगा माता जो है। जैसा हम हम्म जानते हैं, हम द्वादश ज्योतिर्लिंग पर अगर हम अभिषेक करते हैं तो गंगा जल से अभिषेक सबसे पवित्र माना जाता है, गंगा नर्मदा। हम्म। तो सबसे करीब जो गंगा जी हैं वो साहिबगंज में है, वहां से होकर जी गुजरती है। जी जी और इसके बाद दुमका में एक मयूराक्षी नदी है, जो गंगा और मयूराक्षी ये दो मुख्य नदियां हैं। और उसके अलावा ये जो टड़वा नदी है, इसके अलावा 22, 25, 27 नदियां करीब हैं, पहाड़ी नदियां, जो गर्मियों अच्छा। में प्रायः सूख जाती हैं। तो उनके नाम कुछ हम्म खास लिए नहीं जाते। मुख्यतः ये 3 हम्म। नदियां हैं जो जी भक्तों को और उस क्षेत्र को सींचती हैं, पानी का जो सप्लाई है ड्रिंकिंग वाटर के लिए या खेतों जी के जी लिए, इन नदियों के जी पानी जी का प्रयोग किया जाता जी। है। अच्छा। तो बाबा वैद्यनाथ जो है, यानी ये वाला जो ज्योतिर्लिंग का धाम है, यहाँ पर हम यदि पहुंचना चाहें तो कौन कौन से ऐसे मार्ग हैं जहाँ जिससे हम आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा। जी, अवश्य। बाबा धाम में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कांवड़ यात्रा मानी जाती है। जी और जैसा कि हम जानते हैं, कांवड़ यात्रा जो बाबा के अनन्य भक्त हैं वो 150 किलोमीटर तक भी पैदल चलते हैं, या नहीं भी हम्म चलें तो सुल्तानगंज से देवघर जो है, आप 105 या 110 किलोमीटर पैदल जो चलते हैं, तो इतनी जी यात्रा जी। आप करते हैं। और हम्म उसके बाद वहां से आप बस,
टैक्सी, ऑटो जो भी है, वो 42 किलोमीटर की यात्रा उससे तय की जाती है। जी जी। लेकिन बाबा धाम पहुंचे कैसे? तो सबसे पहले सुल्तानगंज जो है वो आप ट्रेन से पहुंच सकते हैं, या जो नजदीकी स्टेशन है वहां से आप टैक्सी, ऑटो, ऐसे बहुत सी गाड़ियां, वहां सालों भर हजारों लोगों की जीविका जो है वो बाबा के कृपा से चलती है। और जो कांवड़ यात्री हैं वो सुल्तानगंज से जल भरते हैं, और कांटे और वो पहाड़ी और कटीले रास्ते और कंकड़ नदियां, हालांकि सरकार बनवाती है सड़कें और बहुत से इंतजामात किए जाते हैं, लेकिन बारिश में जब सावन और आषाढ़ का महीना आता है और पहाड़ों से होकर पानी बहता है जंगलों से, तो सड़कों पर कंकड़ पत्थर उन सब के बीच होकर कांवरिया गुजरते हैं। और अगर आपको कांवड़ यात्रा नहीं करनी है, सिर्फ बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं, बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए, तो जो सबसे करीबी है वो जसीडीह स्टेशन है, जो कि 7 किलोमीटर दूर है, मात्र 7 किलोमीटर दूर है बाबा वैद्यनाथ मंदिर से, और वो एक जंक्शन है। तो जंक्शन है तो वो बहुत बड़ा स्टेशन है, जहाँ पे सीधे आप आसानी से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वाराणसी, भुवनेश्वर से एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा पहुंच सकते हैं। और उसके बाद 7 किलोमीटर की दूरी जो है टैक्सी, ट्रेकर, ऑटो किसी भी प्रकार आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा देवघर स्टेशन भी है और वैद्यनाथ धाम स्टेशन भी है, जो क्रमशः 3 या 2 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहां से पैदल भी जा सकते हैं, जैसे अभी श्रावणी महोत्सव है, मेला है, तो भीड़ रहती है, तो जो भक्तगण है वो रिक्शा भी कर सकते हैं, कैसे भी पहुंच सकते हैं। पहुंचना बहुत आसान है। यात्रा का जो तरीका है वो हमको सेलेक्ट करना है, कांवड़ लेके जाना है या पैदल जाना है या अपनी गाड़ियों से जाना है। बसें चलती हैं, पश्चिम बंगाल परिवहन की तरफ से भी बसें चलती हैं, झारखंड राज्य परिवहन की बसें भी चलती हैं, जो सीधा बाबा धाम मंदिर परिसर तक पहुंचाती हैं। जी, तो रेल मार्ग भी उपलब्ध है, और जो बस के लिए सुविधा जो है वो तो उपलब्ध है, अपने वाहन से भी जाया जा सकता है। और अभी अभी समाचारों में मैंने सुना था, ज्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी देवघर में या तो बन गया है, बनना प्रस्तावित है ना? बन गया है। 12 तारीख को, 12 जुलाई को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जी तो जी उसका उद्घाटन हुआ है। तो अब जी, तो अब हमारे पास तीनों मार्ग उपलब्ध है, यानी हम हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी, वैसे। जी। आज मैंने समाचार नहीं देखा, पर कल की बात थी कि कल 12 सांसद और करीब 40 जो लोक कलाकार और जो बाबा से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, बहुत से कलाकार, जो रवि किशन और वो जो मनोज तिवारी, जिनके भजन बहुत मशहूर हैं, बाबा की कांवड़ यात्रा के दौरान लोग सुनते जाते हैं, तो ऐसे लोक कलाकार, फिल्मी कलाकार, ये जो है वो इंडिगो की फ्लाइट से पहुंचने वाले थे, और उसके बाद एक दिन, आज के दिन विश्राम करके कल वो दर्शन करेंगे सावन के सोमवार को। जी। तो अब जो है वायुयान से भी आप वहां आसानी से पहुंच सकते हैं। जी। क्योंकि वहां पर दर्शक बहुत आते हैं, मतलब पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, तो दर्शक भी बहुत आते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ इसके आसपास बहुत सारी नदियां हैं और पहाड़ भी हैं, और बहुत सारी चोटियां भी हैं। तो अब ये जो इतना प्यारा, अलौकिक, अद्भुत, मनोरम जो स्थल है, इससे संबंधित कुछ किंवदंतियां, कुछ कथाएं, कुछ पौराणिक महत्व की जो किस्से जो प्रचलित होते हैं, चर्चित होते हैं, उन पर भी कुछ प्रकाश डालिए। उनको भी हम, हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनको भी सुनने का, तो उनके बारे में भी कुछ आप बताइए। पौराणिक कथा, पौराणिक महत्व की किंवदंती कथाएं। जी, पौराणिक, जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह से घर में बातें होती हैं, या पौराणिक कथाएं भी हैं, अगर किसी को पूरी पता है, लेकिन सुनाना किसी हमारे जैसे किसी अज्ञानी को या अल्पज्ञानी को सुनाना है, तो लोग उसमें से कुछ तथ्य जो है वो परिवर्तित कर देते हैं, हम जैसे इस विषय को या वेद पुराण को कम जानने वाले लोगों के लिए। तो इसलिए पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं आपस में इस तरह मिल जाती हैं कि कोई भी कथा 100% परफेक्ट हम नहीं कह सकते। जी। फिर भी जो सबसे ज्यादा मानी हुई कथा है, मानक कथा है, वो ये है कि जैसा कि हमने पहले बात की कि भगवान वैद्यनाथ जो है वो उपचार, प्रकृति और स्वास्थ्य से भी इनको जोड़कर देखा जाता है। और ये यहाँ पहुंचे कैसे? भगवान कैलाशवासी झारखंड क्षेत्र में कैसे पहुंचे? तो रावण ने इन्हें स्वयं अपने हाथों से यहाँ पहुंचाया था, और इस कारण इन्हें रावणेश्वर, वैद्येश्वर भी कहा जाता है। जी।
और रावण की जो कथा है वो हमने कई बार सुनी होगी। तो रावण हिमालय पर जाते हैं। रावण जो लंका के अधिपति थे, तो ग्रह नक्षत्रों को, यक्ष गंधर्वों को उन्होंने सबको अपने यहाँ कैद करके या बांध कर, किसी तरह मंत्रों से बांध कर रखा था। जी और जी अब उनकी एक इच्छा थी, वो शिव के अनन्य भक्त थे, कि हम शिव को भी यहाँ ले चलें। जी। तो उन्होंने हिमालय पे जाके तप किया कि भगवान कैलाशवासी यहाँ आप प्रकट होइए। और जब भगवान आए तो उन्होंने कहा, भगवान तो भोलेनाथ है, आशुतोष, कि भाई कहो, जो कहोगे हम वो। और इस क्रम में उन्होंने अपने 9 सर काट के भगवान को समर्पित कर दिए। जी। तो भगवान को मनाना, और बहुत ही भोले हृदय के हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे भक्त इतने कष्ट में है, अब 10वां सर भी काट देगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो प्रसन्न हुए, कहे भैया जो भी तुमको कहना है कहो, जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, पर अब ये बंद करो, हम बहुत प्रसन्न हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप हमारे साथ चलिए और लंका में निवास करिए। तो भगवान तैयार हो गए और उन्होंने फिर शिवलिंग के रूप में अपने आप को वहां स्थापित किया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, लेकिन ऐसा करना कि मुझे सीधा ले जाके लंका में रखना। अब मैं कैलाश से निकला हूँ और कैलाश मेरा प्रिय स्थान है, अभी ये स्थान मेरा छूट रहा है, तो मैं बीच में रुकूंगा नहीं, सीधा ले जाकर रखना। रावण बड़े प्रसन्न हो गए और ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा स्नान कर लेता हूँ, आचमन कर लेता हूँ, अपने आप को पवित्र तो कर लूं कि मैं ये शिवलिंग उठा के ले जाऊं लंका तक एक बार में। तो हिमालय पे वो स्नान किया, पवित्र हुए, और जब आचमन किया तो उस समय वरुण देव और श्री हरि विष्णु उन्होंने माया रची, और आचमन के समय उनके उदर में वरुण देव प्रवेश कर गए। अब जब वो वहां से चले रावण और पहुंचे यहाँ झारखंड क्षेत्र, तो यहाँ पे माता का हृदय था। हमारे 51-52 शक्तिपीठों में जब माता सती हुई और उनके शरीर को श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र से खंडित किया, तो उनके जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। तो देवघर क्षेत्र, हृदय क्षेत्र या हृदय क्षेत्र जो चिता भूमि है, यहाँ माता का हृदय गिरा था, और इसलिए इसे चिता भूमि भी कहा गया, क्योंकि जहां हृदय गिरा वहीं पे माता का अंतिम संस्कार हुआ, माता के पार्थिव सती स्वरूप का। तो जब भगवान यहाँ से आए, तो कामना लिंग कहने का एक अर्थ ये भी होता है कि भगवान माता को देखकर बहुत ज्यादा अभिभूत हो गए, उसके आगे वो बढ़ना ही नहीं चाहते। तो इस मनोस्थिति को श्री हरि विष्णु ने पहचाना, और उनकी प्रेरणा से बैजनाथ नाम का कोई चरवाहा वहां पे आए। कुछ लोग बैजनाथ को भी श्री हरि विष्णु ही कहते हैं कि भेष बदल कर आए। तो वो चरवाहा जो अहिर ग्वाले होते हैं, वो वहां गाय चराते हुए आए, और रावण के उदर में तो वरुण देव स्थित थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जरा सा लघु शंका से आता हूँ, और तुम ये शिवलिंग को थोड़ी देर धारण करना, बैजनाथ, मैं आ रहा हूँ। अब जब रावण गए तो वो तो माया के वश में पड़ गए, और रावण के अतिरिक्त, रावण जिसने इतनी कठिन तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया, शिवलिंग के रूप में प्राप्त किया था, उनके अतिरिक्त संसार में किसी को ये क्षमता नहीं, ताकत नहीं थी कि शिव को हाथों में उठा ले। बैजनाथ थोड़ी देर के बाद थक गए और उन्होंने जमीन पे रख दिया शिवलिंग को, कि भाई आप तो बड़े ये हैं, ये क्या है, रख दिया, बहुत भारी है, अब मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। अब वहां से आए, जब रावण निवृत्त हुए, उसके बाद रावण को स्नान करना था, तो उन्होंने अपने अंगूठे से जमीन में छेद किया और वहां शिव गंगा प्रकट हुई, कि शिव को उठाने के लिए गंगा स्नान जरूरी है। तो शिव गंगा में स्नान किया उन्होंने, फिर से आचमन किया, और जब उठाने आए तो शिव जी उठे ही नहीं। उन्होंने बहुत विनती की, प्रार्थना की, क्षमा मांगी, पर शिव जी अब उठे ही नहीं। एक तो इधर माता का हृदय, और दूसरे उन्होंने पहले ही वचन ले रखा था, अब उनको वहां से हटना ही नहीं था। फिर बाद में जब रावण बहुत उठा चुके, तो आखिर राक्षस प्रवृत्ति, उन्होंने अपने चरणों से प्रहार किया भगवान के ऊपर, और इसलिए वो जो शिवलिंग है वो थोड़ा सा धंसा हुआ है एक तरफ से। और उसके बाद रावण नाराज होकर चले गए। उन्होंने बैजनाथ को कथा सुनाई कि सुनो बैजू, ये शिवलिंग है, ये भगवान शिव साक्षात हैं, ऐसा उन्होंने कथा सुनाई थी। अब बैजू जो था, उसके दिमाग में ये बैठ गया कि ये शिव है, साक्षात शिव मेरे हाथों में आए हैं और यहाँ स्थित हो गए हैं, तो मुझे भी पूजा करनी चाहिए। अब बैजू वहां रोज पूजा करने आते,
तो पूजा की विधि तो उन्होंने सीख ली, स्नान करना है, आचमन करना है, सब कुछ सीख लिया, लेकिन उनको ये लगा कि आखिरी में भगवान को एक बार प्रहार करना है। तो बैजू उसी प्रकार प्रहार करते रहे। अच्छा। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ, बैजू ने पूरी षोडशोपचार पूजा की, उसके बाद वो अपने हाँ। घर चले गए। जब भोजन खाने बैठे, बहुत थक गए थे, गाय भैंस अपना चरा के गए, बहुत थके हुए, स्नान करके शाम को भूख से व्याकुल पहुंचे, खाने बैठे, तब याद आया कि आज तो हमने भगवान पे प्रहार किया ही नहीं, शिवलिंग पे, तो पूजा का एक तरीका बाकी रह गया, भगवान नाराज होंगे। अब यहाँ जंगल में अकेले बैठे हैं, कोई देखने वाला नहीं, मैं अकेला हूँ जो इनकी सेवा में लगा हूँ। तो वो भोजन छोड़कर भूखा प्यासा निर्जला आकर वो प्रहार करने आया। उस दिन भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है बैजनाथ, बैजू, मैं तुम्हारे सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और आज से मुझे बैजनाथ के नाम से भी जाना जाएगा। तो इस प्रकार वो शिवलिंग रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है और बैजनाथ ज्योतिर्लिंग भी है। जी जी जी। बहुत अच्छी आपने कथा सुनाई। और जैसे अभी हमने कुछ दिनों पहले ये चर्चा में था कि बैद्यनाथ शिवलिंग के वहां बर्फ भी जम गई है। अमरनाथ में एक जब हादसा हुआ था, तकरीबन उसी समय की बात है। तो बैद्यनाथ बाबा के चमत्कार तो समय समय पर होते रहते हैं, और जो आपने पौराणिक कथा सुनाई उसमें जो पूरी कथा जो है कि किस तरह से बाबा बैद्यनाथ यहाँ पर झारखंड में स्थित हुए, हमारे दर्शकों को भी इससे काफी जानकारी मिली होगी। और अब हम जानना चाहेंगे कोई और विशेष बात, आपका खुद का अनुभव, आपका कुछ पारिवारिक अनुभव जो बाबा बैद्यनाथ के बारे में है, वो भी आप दर्शकों से साझा कीजिए। मेरा जैसा मैंने बताया कि मेरी पैदाइश परवरिश पूरी झारखंड की हुई है। जी जी। और हम बोकारो स्टील सिटी से में मेरा बचपन बीता है पूरा। तो वहाँ वो जो सिटी है, वो शहर है, वो एक बसाया हुआ शहर है, इंडस्ट्रियल सिटी है। तो वहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग आके, जो भी बोकारो स्टील प्लांट पे जो डिपेंडेंट है, वहाँ जॉब करते हैं, सारे लोग हैं। बहुत सारी संस्कृतियों को देखने को, समझने को हिंदुस्तान को मिला। उसमें मिथिलांचल के बहुत से लोग हैं, और मिथिलांचल के लोग जो हैं वो बाबा की सेवा बहुत हृदय से करते हैं। जी। विद्यापति के पदों में भी आप बाबा बैद्यनाथ की गाथा सुनेंगे। जी। तो वहाँ ऐसा लगता है कि भगवान वैद्यनाथ जो है वो हमारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, हमारे सगे हैं। अगर हम कोई कष्ट में पड़ता है ना, मुझे याद है बचपन में हमारी बुआ बीमार थी, बहुत ज्यादा बीमार थी। तो एक पिताजी के मित्र थे, वो आते थे, वो कहते थे अच्छा चलिए चलिए मंदिर, बाबा को बता देते हैं, फिर हो जाएगा। और सच में ये लोग चले गए वैद्यनाथ धाम। और जिस दिन वो लौटे, आने के उस वक्त फोन नहीं था हमारे घर, मैं करीब 25-30 साल पुरानी बात बता रही हूँ, जब हम बहुत छोटे थे। तो कोई आया और उन्होंने कहा कि रात को उसको होश आया है, और वो पूछ रही थी अपने बड़े भैया को, यानी हमारे पिताजी को। तो ऐसी दोस्ती और इतना ज्यादा विश्वास है भगवान वैद्यनाथ से मिथिलांचल के लोगों का। और हमारे पिताजी भी उससे बहुत प्रभावित रहे, हम सब भी प्रभावित रहे। हमारे घर विवाह हो या मेरे बच्चों का मुंडन हो, हम वहीं जाते हैं। बाबा को सब कुछ समर्पित है, तो हम देवघर धाम चले जाते हैं। उसके बाद आपको पंचांग देखने की किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं है। वहां पे गए तो वो तीर्थ भी है, धाम भी है, शक्तिपीठ भी है, और स्वयं ज्योतिर्लिंग भी है। तो वो तिथिवार मुहूर्त हर चीज से मुक्त है। वहां जाके कोई भी जो पवित्र कर्म है वो आराम से कर सकते हैं। जी जी, चलिए। तो आज विभा जी ने बहुत अच्छी जानकारी जो बाबा बैद्यनाथ के बारे में बताई, विस्तार पूर्वक जानकारी बताई। और इस अद्भुत जानकारी से, क्योंकि हम जब पुस्तकों में पढ़ते हैं या फिर आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, तो गूगल पर जब सर्च करते हैं तो आधी अधूरी जानकारी हमको मिलती है। लेकिन विस्तार पूर्वक जो आपने जानकारी दी, तो सभी जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो सभी बहुत लाभान्वित हो रहे हैं, और उनको भी बहुत मजा आ रहा है कि इस तरह की चर्चाएं होती रहें। इस तरह से हमें, सावन का माह है तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से हमारे कानों में अलग अलग ज्योतिर्लिंग के बारे में ज्ञान भी मिले, उनकी कृपा भी मिले, और उनका नाम भी बार बार सुनने को मिले। तो अब हम, क्योंकि कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर ही है, तो अब हम मिलके जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है वो स्तुति करेंगे, और उसके साथ में फिर हम
कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर बाबा के श्रृंगार से जुड़ी हुई मैं 2 छोटी और कथाएँ मैं चाहती हूँ कि मैं सुनाऊँ, अगर हमारे पास 5-10 मिनट हाँ का जी, हाँ समय जी, हो। ज़रूर विभा जी। हाँ जी, हमारे पास समय है, आप सुनाइए। जी, तो जैसा कि हमने कहा कि भगवान मंदिर का निर्माण तो भगवान विश्वकर्मा द्वारा माना जाता है। लेकिन आवश्यक ये है कि हमारे वो पूर्वज जिन्होंने मंदिरों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया, एकदम जंगल के बीच में अभी हमारी सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं, फिर भी वो झारखंड जंगलों के बीच में ही है। विषैले जीव, जंतु, सांप, बिच्छुओं के बीच वो मंदिर स्थित है। लेकिन हमारे जो गिद्धौर वंश के महाराजा जो थे, वीरभूम पर जिनका राज था, 1596 में ऐसी कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है, कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य पूरा किया। जी। और 1266 में जो है इस रियासत की स्थापना हुई थी और 1586 300 साल बाद जो है उन्हें इस मंदिर का पता चला और तब उन्होंने इस मंदिर के परिसर में बहुत सारे निर्माण कार्य किए। और उसके बाद जब मंदिर परिसर सुंदर बन गया, अच्छा बन गया, रहने लायक रमणीय बन गया, उसके आसपास पानी की और हर चीज की व्यवस्था हुई, तो कुछ मैथिल ब्राह्मण परिवार जो वहां जाके रहने लगे। और 1757 से भी कथा जुड़ी है कि प्लासी की लड़ाई जब अंग्रेजों ने जीती, तो उस क्षेत्र में, अब चूंकि वहाँ खेती बाड़ी अच्छी होती है, चावल है, ये है, नदियां हैं, तो अंग्रेजों को ऐसी जगह चाहिए थी जो प्रोडक्टिव हो, तो वहां पर अंग्रेज अफसर नियुक्त किए गए, जिनमें श्री किटिंग जो थे वो उन्हें वहां भेजा गया सेवा के लिए और उन्होंने मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली, क्योंकि मंदिर में अब बहुत से भक्त जाने लगे थे, वहां चढ़ावे चढ़ रहे थे और एक राज परिवार से जुड़ा था, तो राज परिवार वो पुराने मंदिरों में वो अपने खजाने और कुछ चीजें रखते थे, तो अंग्रेजों ने उनको अपने उसमें ले लिया। और फिर उसके बाद मंदिर में उनकी आस्था बढ़ती रही, जो लोकल आदिवासी थे उनसे सुनते रहे। 1788 में हेस्लिंग महोदय नाम के कोई अफसर आए, उन्हें इसकी पूरी भागदौड़ दे दी गई कि आप इस मंदिर की देखरेख करो, चढ़ावा आता है, जो भी आता है या मंदिर में जो भी व्यवस्था है उसको करो, यात्रियों को असुविधा ना हो। और उसके बाद एक और कथा मैं बताती हूँ अभी। उसके बाद वो इतना ज्यादा प्रभावित हुए ये दोनों अंग्रेज अफसर जो थे कि महायाजक यानी जो सरदार पंडा कहा जाता है, उसके हाथों में इन्होंने मंदिर का जो सारा कार्यभार था वो सौंप दिया कि इसकी सेवा आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप इस विषय के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद से जो सरदार पंडा है और जो पंडा लोगों की का जो मैनेजमेंट है वही इसको संभालता है। अच्छा। और मुख्य पुजारी जो है वो मैथिल ब्राह्मण ही रहते हैं प्रायः। उसके बाद यहाँ पे और भी राधीवंश और कई तरह के जो लोग हैं वो आते रहते हैं, पंडित पुजारी। और यहाँ उत्तरवाहिनी गंगा है। जी। और बहुत से मंदिर हैं, जैसे मैंने बताया 22 मंदिर हैं आसपास। और जी। उसके बाद एक और कथा है माता के श्रृंगार की, भगवान के श्रृंगार की। ये एक बहुत ही अलग चीज है जो कम ही मंदिरों में शायद देखने को मिलता है, या शायद कहीं और ना मिले। भगवान शिव के मंदिर से माता पार्वती के मंदिर तक सेहरा बांधा जाता है। पतले पतले जो लाल डोरे बांधे जाते हैं हर रोज। माता और भगवान के मंदिर के बीच में शायद 100 फीट की दूरी हो या उससे कम ही हो, 100 गज की दूरी हो। तो रोज दोनों मंदिरों के बीच धागे बांधे जाते हैं। जी। और ये धागा जो है वो स्नेह गठबंधन का प्रतीक है या सेहरे का प्रतीक है, क्योंकि माता का हृदय है और भगवान वहाँ पूर्ण रूप में विराजमान है। और सिर्फ एक दिन वो सेहरा उतारा जाता है, जिस दिन नहीं बांधा जाता है वो होता है शिवरात्रि का दिन, क्योंकि भगवान की हल्दी और वो सब होता है, सारी पूजा की रस्में होती हैं, तो बस उस दिन उतारा जाता है। और एक और मंदिर की विशेषता है पंचशूल। साधारणतः सभी मंदिरों पर त्रिशूल होते हैं, पर यहाँ पे पंचशूल हैं, जो शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण सभी मंदिरों पर परिसर में पंचशूल होते हैं। अच्छा। और पंचशूल इस क्षेत्र का सुरक्षा कवच है। अच्छा। कितना भी भूकंप आए या बरसाती नदियों में बाढ़ आए, सड़कें बह जाती हैं, छोटे छोटे जो पुल बनाए जाते हैं वो बह जाते हैं, बांध बह जाते हैं, पर ये मंदिर को कुछ नहीं होता है। इसकी सुरक्षा पंचशूलों से होती है। इन पंचशूलों को भी शिवरात्रि के 2 दिन पहले उतारते हैं, फिर इनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। अब शिवरात्रि भगवान का विवाह हो रहा है, तो दोनों मंदिरों को विवाह मंडप की तरह सजाया जाता है
और इन जी जी पंडितों पर भी पूरा अच्छी तरीके से पूजा पाठ करके फिर उनको वापस विवाह के दिन शिवरात्रि के दिन वापस स्थापित किया जाता है। जी और अब श्रृंगार की बात करते हैं तो बाबा का श्रृंगार बहुत अच्छे से होता है। जी जी श्रृंगार जो है वो फूलों का सेहरा भगवान को रोज चढ़ाया जाता है। जी वो भी सिर्फ एक दिन नहीं होता है, जिस दिन भगवान का विवाह है तो उस दिन हल्दी और बाकी जो रस्में की जाती हैं तो मौर से विवाह होता है ना। जी जी तो पुष्प श्रृंगार जो होता है, तो ऐसा कहते हैं कि जो अंग्रेज अफसर यहाँ रहा करते थे, उसमें किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब उस समय ये बहुत ही बैकवर्ड इलाका था, डॉक्टर हम्म इलाज कहाँ से हो कैसे हो किसी को समझ में ना आए, वो लोग बहुत दुखी हो गए। लेकिन हम्म वो बाबा के सच्चे सेवक थे, साधक थे, कम से कम वो जो बाबा की पूजा पाठ में थे उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे। तो लोगों ने, जो आदिवासी या जो भी उनके मित्र थे, जो परिचारक थे, उन लोगों ने कहा कि भाई आप बाबा का ध्यान करें और बेटा ठीक हो जाएगा। बाबा वैद्यनाथ हैं, उनके दर्शन ही कर लें, पूजा कर लें, जो भी करें और उनका ध्यान करें, बेटा ठीक हो जाएगा। तो आप फूलों का जो सेहरा है भगवान को सजाएंगे, जी ऐसा मन में सोच लें। हम्म तो उन्होंने बाबा का ध्यान किया सच्चे हृदय से और वो ठीक हो गए, हम्म बेटा ठीक हो गया। तो अब वो वहाँ के इंग्लैंड के लोग, उनको क्या पता कैसे फूल चढ़ाने, क्या करना है। तो फिर वो वापस अपने जेल में गए, कैदियों से बात की तो कैदी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हम बाबा का पुष्प श्रृंगार तैयार करेंगे, उनका मुकुट तैयार करेंगे। और उसके बाद से ये परंपरा हो गई कि एक छोटा शिवाला भी जेल परिसर में बनाया गया और जो कैदी स्वेच्छा से आते हैं। अब तो ये है कि ड्यूटी लगती थी, आगे तो ड्यूटी लगने लगी थी, आज इतने कैदी कल उतने कैदी। वो पूरी अच्छा तरह से भोजन और सब चीज से बिल्कुल पवित्र होकर, कभी निराहार कभी निर्जला रहकर वो पुष्प जी का जो है और फूल बेलपत्र का श्रृंगार तैयार करते हैं। और फिर अच्छा जेल परिसर से जो जेल कर्मचारी है वो बोल बम और ओम नमः शिवाय, ये 2 मंत्र वहाँ पे हैं बाबा वैद्यनाथ के। तो इन 2 जी मंत्रों का उच्चारण करते हुए मंदिर में लाकर सरदार पंडा को समर्पित करते हैं और फिर उन्हीं फूलों से और पत्तों से, जेल से लाए हुए पत्तों से बाबा का रोज श्रृंगार होता है। ये भी एक अच्छा अद्भुत बात है। सही बात है जी और श्रृंगार तो सुबह प्रातः 4 बजे करीब होता है, श्रृंगार पूजा होती है और शाम को 6 से 9। मंदिर वैसे विशेष अवसर पर तो चौबीसों घंटे खुला रहता है। अगर बहुत ज़्यादा भक्तगण आ रहे हैं, कांवरिया आ रहे हैं, तो मंदिर को खोल दिया जाता है। नहीं तो जी सुबह 4 बजे से लेके दोपहर 3:30 बजे तक, उसके बाद अपना भगवान को भोग लगाया, भगवान विश्राम करेंगे, फिर शाम 6 से 9 बजे तक। और उसके बाद अच्छा शाम 9 बजे मंदिर साफ करके भगवान विश्राम करते हैं सुबह 7 बजे तक। हम्म ये अगर सावन में न जाए तो इस वक्त को ध्यान में रखकर, इस समयावधि को ध्यान में रखकर आराम से बाबा के दर्शन हो जाते हैं। हम्म। बहुत ही रोचक तथ्यों के साथ में आपने बहुत प्रामाणिक जानकारी हम सभी के समक्ष रखी। और कुछ आप यदि कहना चाहें, कुछ जानकारी देना चाहें या कुछ अनुभव बताना चाहें तो आपका स्वागत है। अनुभव तो बहुत से होंगे, हम लोग तो इतनी कथाएं सुनते हैं जी 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 सोच नहीं पा रहे थे कि कौन सी कथा सुनाएं और कौन सी नहीं सुनाएं। हमने बताया कि बाबा ऐसा लगता है कि हमारे पड़ोसी हैं। जब लोगों से हम लोग बात करते हैं, जो बाबा के मतलब उम्र की भी कोई सीमा नहीं है। जी 4, 5, 6 साल के बच्चे से लेकर के 60, 70 साल के बुजुर्ग भी जाते हैं। अभी अगर आप समाचार में देखेंगे, गूगल पे भी देखेंगे, कृष्णा बम एक स्त्री है, एक महिला है, हम्म शिक्षिका है, वो हम्म 70 साल की उम्र हो चुकी है, कोई कहता है 73 साल की भी है। हम्म और वो भी पिछले 40 सालों से लगातार बाबा को जल समर्पित कर रही हैं। और जी विशेषता ये है कि वो डाक बम जाती है। डाक यानी कि पुकार, कि जैसे अच्छा बाबा ने डाक दिया, पुकारा, तो आप हाँ हाँ रुकेंगे नहीं, सीधा भागेंगे। जी तो जी वो जी 24 घंटे के अंदर सुल्तानगंज से जल भर के, बिना रुके, बिना खाए पिए, वो जल हम्म लेके सीधा वहाँ जाती हैं। और डाक बम के लिए अलग व्यवस्था है कि अगर वो हम्म डाक बम चले आ रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड करके आते हैं और फिर वो पुलिस और वहाँ जो भी व्यवस्थापक हैं, वो सीधा हम्म उनको मंदिर में ले जा करके भगवान के ऊपर जलाभिषेक करवाते हैं। जी तो 70 साल की उम्र में जो है कृष्णा माता, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो अभी जाके हम्म चढ़ा रही। अभी कल शायद सोमवार है सावन का, कल चढ़ाएँगी या पिछले सोमवार को भी उन्होंने चढ़ाया होगा। तो वो अक्सर हम्म ऐसे करती हैं। तो ये बाबा की हम्म शक्ति है और चमत्कार है। 70 साल की जी उम्र में
आसान बात नहीं है। सही बात। और हम कहते हैं कि कांवड़ यात्रा, आजकल मीडिया में कई तरह के प्रपंच गढ़े जाते हैं, वो एक जी पेशे से जी सीखा है। जी, तो सही। जाहिर है जिसने बाबा या जिसने चमत्कार को देखा है, तो हम्म। उस पर इन सब बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। मुझे जाना है तो जाना है, करना है तो करना है। अपने आप को जब जल जी, उठाया तो भगवान को समर्पित कर दिया, उसके बाद बाबा वहां तक पहुंचाते हैं। सही बात है। हम सोचकर बड़े बड़े, हमारे पिताजी भी, उन्होंने भी करीब 40 साल कांवड़ यात्रा की। सावन जी के जी अतिरिक्त कभी फागुन में, कभी कार्तिक में भी लेकर जाते थे। जी। और बहुत कम उम्र के भी लड़के हैं। हम तो जल्दी पहुंच जाएंगे, आप तो 4 दिन लगाएंगे या 3 दिन, हम 2 दिन में चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी दूर के बाद वो बैठ के पैर के फफोले देख के डर रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा होने हम्म। लगता है। फिर कोई बुजुर्ग हम्म। आते हैं, फिर हिम्मत देते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। और ये कांवड़ हम्म। यात्रा की मतलब एक तरह से डिटॉक्स है। आपका अभिमान हम्म। टूट रहा है, सही आपका है। और एक विश्वास बन रहा है उस परम शक्ति जी, के ऊपर। हम तो कुछ भी सही नहीं है। है, छोटे से फफोले से डर गए। और सही 100 है। किलोमीटर की यात्रा कैसे होगी, लेकिन यात्रा होती है और बाबा हर किसी का जल ग्रहण करते हैं। ऐसा जी किसी का नहीं हुआ कि मैं गया और मंदिर से थोड़ी देर पहले मेरा जल गिर गया हो। सबका जल हम्म। बाबा ग्रहण करते हैं। जी। बहुत अद्भुत बात है, बहुत चमत्कारिक बात है, क्योंकि आपने तो खुद ही अनुभव किया है। तो आपके अनुभव से हम जब सुन रहे हैं तो हम खुद भी ऐसा फील कर रहे हैं कि हम भी वही हैं, हम भी इसी तरह से बाबा के दर्शन कर रहे हैं। और बाबा हमारे सभी दर्शकों को भी बुलाएंगे। इस तरह का सोच, इस तरह से विचार हमारे मन में कौंध रहे हैं। तो बाबा की कृपा, बाबा बैजनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। और अब हम आरंभ करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग और उस स्तुति, और फिर उसके बाद में हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। जरूर। जी, आरंभ करें। जी अवश्य। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जन्या महाकाले ओंकारे महेश्वरम् पारल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धु तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं विस्मरणी विनश्यति। इति 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति संपूर्णम। और आप सभी के ऊपर भी बाबा वैद्यनाथ की कृपा यूं ही बनी रहे, विश्वास आस्था यूं ही बना रहे। और अब हम हमारे कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत हार्दिक आभार विभा जी आपका, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। और आप सभी यूं ही जुड़े रहिएगा। कल 8 बजे फिर हम मिलेंगे एक नए ज्योतिर्लिंग के की जानकारी के साथ में। नमस्कार।